नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेना मुख्यालय की तरफ से 16 मार्च 2018 को एक आदेश जारी हुआ है जेसीओ और जवानों के एचआरए क्लेम के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में विस्तृत जानकारी जेसीओ वार्स के एचआरए क्लेम के संदर्भ में। दोस्तों, 16 मार्च का सेना मुख्यालय की तरफ से 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद एचआरए क्लेम के संदर्भ में ये आदेश जारी हुआ है और इसकी कॉपी ये सभी मुख्यालय को दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, जेसीओ वार्स के लिए गवर्नमेंट मेरिट एकोमोडेशन अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, उनको एचआरए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, कोई भी जेसीओ वार जिसको गवर्नमेंट मेरिट एकोमोडेशन अलॉटमेंट हो गया है और वो उसको स्वीकार कर लिया, तो अलॉटमेंट होने के 8वें दिन या उससे पहले अगर वो उस एकोमोडेशन में आ गया है, जो भी पहले आता है उस दिन से उसका एचआरए बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, जो भी जेसीओ वार्स अपने ऑन अरेंजमेंट पर रहते हैं और जिनको स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एनएसी जारी कर दिया गया है, वो एचआरए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, जेसीओ वार्स पोस्टिंग आउट होने की डेट से ही उनका एचआरए सीज हो जाएगा और उनके नेक्स्ट ड्यूटी स्टेशन में ज्वाइनिंग पीरियड से एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा अगर उन्होंने गवर्नमेंट मेरिट एकोमोडेशन ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है तो। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, 25 साल का जो रेस्ट्रिक्शन था अब उसको दूर कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इस टेबल पे एक नजर डालते हैं। ये टेबल है फील्ड पोस्टिंग और नॉन फील्ड पोस्टिंग के संदर्भ में। फील्ड पोस्टिंग और नॉन फील्ड पोस्टिंग में जेसीओ वार्स जिनके डिपेंडेंट्स होते हैं उनके संदर्भ में ए कॉलम में बताया गया है, जिनके पास डिपेंडेंस नहीं है उनके लिए ये बी कॉलम में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले डिपेंडेंस का मैटर देखते हैं। इनको जो डिपेंडेंट्स सेलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर रहते हैं उनके लिए फुल एचआरए एप्लीकेबल है। यहां पर देखिए दोस्तों, एक स्टार मार्क दिया है, इसका बाद में बताऊंगा टेबल समझाने के बाद। अब देखिए दोस्तों, जो नॉन फील्ड पोस्टिंग स्टेशन में और बैरक में स्टे करते हैं उनको रिड्यूस्ड एचआरए मिलेगा। सेलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहां पर उनके डिपेंडेंट्स रहते हैं उसका, और यहां 2 स्टार मार्क दिया, इसको भी नीचे समझाऊंगा टेबल कंप्लीट होने के बाद। नॉट स्टेइंग इन बैरिक्स जेसीओ वार्स, उनके लिए फुल एचआरए एप्लीकेबल है एट द प्लेस इफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन नॉट अवेलेबल। यहां देखिए दोस्तों, हैज दिया एक, इसका भी टेबल कंप्लीट होने के बाद में बताऊंगा इनका मीनिंग क्या है। अब वो जेसीओ वार जिनके डिपेंडेंस नहीं है उनके लिए वो फील्ड पोस्टिंग है, फुल एचआरए उनके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो एचआरए जो मिलेगा जेड सिटीज के हिसाब से मिलेगा। और नॉन फील्ड पोस्टिंग में जहां स्टे करते हैं जेसीओ जवान बैरिक्स या मेस में, उनके लिए रिड्यूस्ड एचआरए मिलेगा पोस्टिंग के प्लेस का, और उनके लिए यहां पर दिया है एट द रेट ऑफ, ये सिंबल है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा टेबल कंप्लीट होने के बाद। और देखिए दोस्तों, यहां पर नॉन स्टेइंग इन बैरिक्स जेसीओ जवान, उनके संदर्भ में जिनके पास डिपेंडेंट्स नहीं है उनके लिए बताया गया उनको भी फुल एचआरए एप्लीकेबल है इफ द गवर्नमेंट एकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। और यहां पर एक हैज मार्क दिया है दोस्तों। जब आप इसको टेबल कंप्लीट के बाद अब मैं आपको इस सारे सिंबलों के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां सिंगल स्टार दिया है, इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन उपलब्ध है तो एचआरए नहीं दिया जाएगा। 2 स्टारों का मतलब रिड्यूस एचआरए का है, जहां आपको 5% रिड्यूस्ड अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन वो एचआरए आपका जेड सिटीज के एचआरए से कम नहीं हो सकता। जब जेसीओ और जवान सेना की जरूरतों के मुताबिक बैरिक्स में रहते हैं और उनके डिपेंडेंट्स के लिए गवर्नमेंट एकोमोडेशन एसपीआर में अवेलेबल नहीं है, और यदि जेसीओ और जवान अपनी मर्जी से बैरिक्स और या मेस में रहते हैं तो उनको एचआरए नहीं दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैज दिया है, इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो एचआरए मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जेसीओ जवान अपने डिपेंडेंस को देश के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं और वहां का एचआरए क्लेम कर सकते हैं।
अब ये HRA इंटाइटलमेंट की ये आपकी एक टेबल है, इसमें ये XYZ सिटीज़ के हिसाब से ये रेट ऑफ HRA दिया गया है। यहाँ पर आपको मुख्य बात देखने वाली ये है कि यहाँ पर जिक्र जो किया है वो किया गया बेसिक पे। यहाँ देखिए दोस्तों, बेसिक पे से इनका मतलब है कि इसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे और ग्रुप एक्स पे इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ स्पेशली बेसिक पे जो आपको पे लेवल में मिलती है उसी पर आपका HRA 24, 16 और 8% बनता है। और यहाँ ये बताया गया है कि मिनिमम जो HRA आपको सिटीज़ के हिसाब से XYZ 5400, 3600 और 1800 मिलेगा किसी भी हालत में। और ये नेक्स्ट पॉइंट, जब आपका DA 25% को क्रॉस कर जाएगा तो ये 27%, 18% और 9% हो जाएगा। और जब आपका DA 50% को क्रॉस कर जाएगा तो ये 30%, 20% और 10% हो जाएगा XYZ सिटीज़ के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, आपको पार्ट 2 ऑर्डर जो पब्लिश होगा वो होगा HRMS 2 पर, और जिसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है अपेंडिक्स J में। और इसकी जो पीरियोडिसिटी यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो पार्ट 2 ऑर्डर करने का HRA क्लेम के लिए 6 मंथली होगा, यानी अब ये आपको साल में सिर्फ 2 बार ही होगा। अब ये देखिए HRA के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये क्लरिकल जॉब है, ये क्लरिकल स्टाफ ये सब कुछ आपसे लेकर अपने आप करेगा, यहाँ आपका कोई विशेष रोल नहीं है। यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ देखिए दोस्तों, एक मुख्य बात ये है कि ये जो HRA अमाउंट है आपका, ये आपका इनकम टैक्स के दायरे में आता है। और ये IT का जो रूलिंग है सेक्शन 10 और 13A एक्ट के तहत में। लेकिन यहाँ पर JCO ORs इसका क्लेम कर सकते हैं, इससे एग्जेम्पशन पा सकते हैं। उसके लिए उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट पेड और पेबल है करके एक सर्टिफाइड करना पड़ेगा, तो आप इससे एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। और ये जो CILQ, FA, SNLQ जो आपको मिलते थे ये सब एबोलिश्ड हो गए हैं, ये HRA में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये जो FA मिलता था जिनकी मैरिड नहीं हुई 25 साल की कम एज वाले जवानों के लिए, अब वो 25 ईयर्स का जो प्रतिबंध था पहले उसको हटा दिया गया है। और दोस्तों ये अब आपका 1 जुलाई 2017 से क्लेम होगा, अब ये शुरू हो गया है, आप ये अपना क्लेम कराएं। तो दोस्तों ये थी इस लेटर के मुताबिक जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।